गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम संजय भटनागर दिस साइड। वेलकम टू माय चैनल। यार मुझे उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप मेरी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी देख चुके होंगे। अगर नहीं देखें तो प्लीज़ देखिए, आपको हेल्प मिलेगी। और अगर देख चुके हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए। मैं आगे ऐसी ही वीडियोस अपलोड करते जाऊंगा। और जैसे जैसे आपके एग्जाम्स पास आते जाएंगे, आप प्लीज़ हो सके उनको रेपिटेटिवली देखिए, क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। मैं आज का जो चैप्टर कराने जा रहा हूँ वो है इंडियन इकोनॉमी, जहाँ पे कि हम बेसिकली 1950 टू 1990 का पीरियड कवर करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉलिसी चेंजेस हुए हमारी इकोनॉमी में, गवर्नमेंट ने क्या क्या ऐसे स्टेप उठाए कि गवर्नमेंट ने इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ पाथ पर लेकर आ गए। तो वो सारे के सारे स्टेप करेंगे। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें मेरे को उससे पहले समझनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहले जो डेफिनेशन यहाँ पे आती है वो आती है व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम। भाई इकोनॉमिक सिस्टम होता है क्या है? भाई अगर हम बात करें, इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू एन अरेंजमेंट इन विच सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व्ड। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे कि हम इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है? भाई सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रॉब्लम्स जो हर इकोनॉमी बेसिकली फेस करती है। जो कुछ तो हम अगर सेंट्रल प्रॉब्लम को मेनली तीन कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। पहला होता है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड ओके बच्चों, जैसे भी हम डिस्कस कर रहे थे कि इकोनॉमी में, हर इकोनॉमी में तीन प्रॉब्लम्स होती हैं। तीन प्रॉब्लम सारी की सारी इकोनॉमीज को कॉमनली फेस करनी पड़ती है, क्योंकि सारी की सारी इकोनॉमी उस प्रॉब्लम को फेस करती हैं। इसलिए हम इन प्रॉब्लम को सेंट्रल प्रॉब्लम बोलते हैं। तो कौन कौन सी तीन सेंट्रल प्रॉब्लम है? पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। भाई क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, ये हमारी पहली प्रॉब्लम है। मतलब हर इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी गुड्स के कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में। तो सपोज हम एक मान के चलते हैं, एक बहुत ही सिंपल इकोनॉमी है जहाँ पे कि सिर्फ दो गुड बनती हैं, से बटर और गन्स, और कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड, और कंज्यूमर गुड एंड वॉर गुड्स। तो कोई सी भी अगर हम दो गुड एज्यूम करेंगे तो हमें कौन सी गुड प्रोड्यूस करनी है और हर गुड की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, क्योंकि हर इकोनॉमी में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो भी रिसोर्सेज है वो ऐसे यूज़ करे कि इकोनॉमी को बेस्ट पॉसिबल फ़ायदा हो। तो यहाँ पे पहला प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। दूसरा आता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस बेसिकली होता है चूजिंग टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। हम कौन सी टेक्निक को यूज़ करके गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जनरली हम टेक्निक को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। भाई लेबर इंटेंसिव टेक्निक कौन सी हो गई? सीधी सी बात है, जहाँ पे लेबर ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कैपिटल कम हो रही है। कैपिटल मतलब मशीन। और कैपिटल इंटेंसिव कौन सी हो गई? जहाँ पे कैपिटल ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मतलब मशीनरी ज़्यादा यूज़ हो रही है, लेबर कम हो रहा है। तो ऑब्वियसली हमारे को इनमें से एक टेक्निक चूज़ करनी है। तो ये ध्यान से, ये सेंटेंस ध्यान से सुनेगा। कोई भी इकोनॉमी में चूज अ लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द टेक्निक्स, बट whatever technique it chooses should result into minimum cost of producing the commodity। मतलब कि कोई भी इकोनॉमी या तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर सकती है कि वो सिर्फ लेबर को यूज़ कर रही है प्रोडक्शन में, या वो फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक चूज़ कर सकती है, या फिर वो लेबर और कैपिटल दोनों का एक कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकती है। सिर्फ उसको इस बात का ध्यान रखना है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है और उन रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज़ करना है। कि मतलब जब भी हम प्रोडक्शन करें तो कम से कम कॉस्ट में हम मैक्सिमम आउटपुट को प्रोड्यूस कर पाएँ। तो हमें एक ऐसी टेक्निक चूज़ करनी है। जो थर्ड टेक्निक है वो है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। भाई फॉर हुम टू प्रोड्यूस का मतलब बेसिकली हो गया, ये प्रॉब्लम होती है कि भाई हम अमीर लोगों के लिए ज़्यादा प्रोड्यूस करें कि गरीब लोगों के लिए ज़्यादा प्रोड्यूस करें। हम इस प्रॉब्लम को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम भी बोलते हैं। भाई क्या मतलब हो गया कि जब भी कोई प्रोडक्शन होता है तो उसमें चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट क्वांटिटी, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो इन चारों फैक्टर्स का क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करे प्रोडक्शन में, तो जो भी इनकम जनरेट होगी वो इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में बटेगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन दे हैव मेड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। भाई इन्होंने जितना भी काम करा है उस काम के हिसाब से इनको इनका फैक्टर पेमेंट मिलेगा। तो अब वो कितना फैक्टर पेमेंट मिलेगा? तो जो फैक्टर पेमेंट मिलना चाहिए वो इस तरीके से मिलना चाहिए कि वो जस्ट हो, वो फेयर हो, वो किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा हो, जो कि जनरली बहुत कम होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रॉब्लम है वो है बेसिकली फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इट इज ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
ओके बच्चों, जब हम इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम पूरे इकोनॉमिक को या इकोनॉमिक सिस्टम को हम मेनली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो पहला पार्ट होता है वो होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है दे आर ओन एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट सेक्टर। मतलब ऐसी इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो दूसरी होती है, उसको बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमीज होती हैं जहाँ पे कि गवर्नमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, प्राइवेट सेक्टर को इतना फ्रीडम नहीं होता डिसाइड करने के लिए कि वो क्या प्रोड्यूस करे, कितना प्रोड्यूस करे। और जो थर्ड आ गया वो आता है मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमीज कौन सी होती है? जहाँ पे कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों का रोल होता है। मतलब कुछ हद तक प्राइवेट सेक्टर कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, कुछ हद तक, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हमेशा इकोनॉमी का मॉनिटरिंग करता रहता है और कई इंपॉर्टेंट डिसीजन को गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है। तो इसलिए इसको हम मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं। ये तीनों टॉपिक्स को मैं अभी डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके बच्चों, अभी हमने करा 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम। तो उसमें जो सबसे पहला था वो था कैपिटलिस्ट सिस्टम। थोड़ा डिटेल में करते हैं इस टॉपिक को। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? इस वन वेयर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। मतलब जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो या तो प्राइवेट सेक्टर ओन करता है या कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है। मतलब पूरे का पूरा कंट्रोल यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर का यहाँ पे कोई भी टाइप का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सारा काम प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। भाई अब जो 3 प्रॉब्लम्स अभी हमने डिस्कस करी, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में ये तीनों प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाती हैं? तो भाई पहली प्रॉब्लम हो गई व्हाट टू प्रोड्यूस, कि कौन सी गुड को प्रोड्यूस किया जाए, कितनी क्वांटिटी में। भाई सीधी सी बात है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इसको ओन ऑपरेट करता है तो ऑब्वियसली वो गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा जो प्रॉफिटेबली बिक सकती है मार्केट में, जहाँ पे कि प्राइवेट सेक्टर को फायदा दिखाई देता है। सिर्फ उसी तरह के गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस। भाई क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मेन एम होता है फ़ायदा कमाना, तो वो ऐसी मेथड को यूज़ करेगा या ऐसी टेक्निक को यूज़ करेगा जहाँ पे कि वो कम से कम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट दे रहा है। तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे वो ज़्यादा लेबर यूज़ कर रहा है। वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक भी चूज़ कर सकता है जहाँ पे वो ज़्यादा कैपिटल यूज़ कर रहा है, मतलब मशीनरी वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रहा है। या फिर वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन कि थोड़ा सा लेबर थोड़ा सा कैपिटल, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहा है जहाँ पे कि उसकी कॉस्ट कम से कम हो, उसको सिर्फ वो इस बात पे फोकस करता है। देन थर्ड पॉइंट आ गया फॉर होम टू प्रोड्यूस। भाई सीधी सी बात है कि किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। तो इस सिस्टम में क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ओन कर रहा है तो वो ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा जिसको लोग खरीद सके। मतलब जिस लोगों के पास परचेजिंग पावर है उनके लिए गुड प्रोड्यूस की जाएगी। ऑब्वियसली परचेजिंग पावर किन लोगों के पास होती है? ज़्यादातर अमीर लोगों के पास। तो मतलब यहाँ पे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनकी मार्केट में खरीद है, जिनकी मार्केट में डिमांड है, उस तरह की गुड को प्रोड्यूस किया जाएगा और जहाँ पे कि प्राइवेट सेक्टर को लगता है कि फ़ायदा मिलेगा। ओके बच्चों, जो अगले टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम आ गया वो आ गया सोशलिस्ट इकोनॉमी। भाई सोशलिस्ट इकोनॉमी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे सोसाइटी के लिए ज़्यादा काम किया जाता होगा। तो ऑब्वियसली कौन सी टाइप के सिस्टम में सोसाइटी के लिए ज़्यादा काम होगा? जहाँ पे कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि सोशलिस्ट इकोनॉमी इज वन वेयर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल में, गवर्नमेंट उनको ऑपरेट करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। मतलब सारी डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट के हाथ में है। तो अब इस तरह की इकोनॉमी में जो 3 प्रॉब्लम्स आती हैं वो कैसे सॉल्व की जाती हैं? पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। भाई कौन सी कमोडिटी को कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाए। तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन सी कमोडिटी और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करनी है। तो दूसरी प्रॉब्लम आगे होगी हाउ टू प्रोड्यूस। भाई अगेन मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप की टेक्निक्स होती हैं, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव जहाँ पे लेबर को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कैपिटल इंटेंसिव जहाँ पे मशीनरी वगैरह का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन से टाइप की टेक्निक को चूज़ करना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जहाँ पे सपोज अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो गवर्नमेंट में चूज अ टेक्निक, अ लेबर इंटेंसिव टेक्निक वेयर इट इज़ एम्प्लॉइंग मोर ऑफ लेबर टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस तरीके से डिसाइड करेगी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। जो थर्ड प्रॉब्लम है वो है फॉर होम टू प्रोड्यूस। भाई जनरली जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी वहाँ पे क्या था कि वो चीज़ें प्रोड्यूस होंगी जो कि लोग खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है
कि कौन सी गुड प्रोड्यूस करें तो और किन के लिए प्रोड्यूस करें। तो ऑब्वियसली जो लोगों की ज़रूरत है, व्हाट दे नीड, ना कि व्हाट दे कैन अफोर्ड, जो उनकी ज़रूरत है वो चीज़ें यहाँ पे डिसाइड की जाती है कि उनका प्रोडक्शन हो, ना कि वो क्या अफोर्ड कर सकते हैं। ओके बच्चे, जो तीसरा टाइप का मार्केट सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम, उसको बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी। भाई आप इसकी डेफिनेशन समझ सकते हैं कि मिक्स का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर मिलकर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दोनों के रोल्स एलोकेटेड होते हैं कि भाई ये काम प्राइवेट सेक्टर कर सकता है और ये काम सिर्फ गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा, और कुछ काम गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम इसकी डेफिनेशन यहाँ से पढ़े, इज वन वेयर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर आर अलॉटेड देयर रिस्पेक्टिव रोल्स फॉर सॉल्विंग द सेंट्रल प्रॉब्लम। भाई जितनी भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए कुछ काम प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है और कुछ काम गवर्नमेंट करती है, और दोनों मिलकर, दोनों सेक्टर मिलके सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि भाई यहाँ पे अगर हम ये देखें कि, क्योंकि यहाँ पे मैंने भी आपको बताया कि दोनों गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर मिलकर रोल प्ले कर रहे हैं, सो मतलब बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, दैट इज प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूसेस व्हाट इट कैन एंड गवर्नमेंट सेक्टर प्रोड्यूसेस व्हाट अ प्राइवेट सेक्टर फेल्स टू प्रोड्यूस। जैसे कि कुछ गुड्स हैं जहाँ पे कि जैसे कंज्यूमर गुड्स हो गए, जो कंज्यूमर यूज़ करता है, टीवी, फ्रिज, ब्रेड, मक्खन, इस तरह की चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम दे दी जाती है प्रोड्यूस करने के लिए, बट और जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को लगता है कि फ़ायदा है वो प्राइवेट सेक्टर अपना रोल प्ले करेगा। लेकिन कुछ चीज़ें जहाँ पे कि प्राइवेट सेक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, जैसे कि स्ट्रीट लाइटिंग हो गया, पब्लिक पार्क्स हो गए, मेंटेनेंस ऑफ रोड्स हो गया, या पब्लिक टॉयलेट्स हो गए, तो क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा फ़ायदा दिखाई नहीं देता, तो प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पसंद नहीं करता। इस तरह की गुड्स जो यहाँ पर गवर्नमेंट प्ले करती है, प्लस गवर्नमेंट एक रोल और कौन सा प्ले करती है, इंटरनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जैसे पुलिस फोर्सेज हो गई, जुडिशरी सिस्टम हो गया, ये सारा गवर्नमेंट का रोल होता है। प्लस एक्सटर्नल थ्रेट से कंट्री को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम दी एक्सटर्नल फोर्सेस, तो अगेन यहाँ पे गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का कोई भी रोल नहीं होता। ओके बच्चों, अभी हमने तीनों सिस्टम्स के बारे में पढ़ा कि कैसे कैसे तीनों सिस्टम में, प्राइवेट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, सोशलिस्ट इकोनॉमी में, मिक्स्ड इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि इंडिया ने कौन से टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करा। तो भाई सीधी सी बात है कि उस टाइम पर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो कहीं ना कहीं इस बात से डरे हुए थे कि अगर सारे का सारा रोल प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया तो लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा, लेकिन अगर सारे का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया तो प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम नहीं मिलेगा। तो उन्होंने एक मिक्स सिस्टम को ऑप्ट करने का डिसाइड करा, तो इसलिए कुछ रोल उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दिया जहाँ पे कि उनको फ्रीडम दी गई कि वो जो चाहे प्रोड्यूस कर सके, लेकिन बहुत सारा जो कंट्रोल था वो गवर्नमेंट ने अपने पास रखा। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम, जहाँ पे कि प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम था और गवर्नमेंट का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल था। भाई अब गवर्नमेंट ने जब इंडिपेंडेंस हुई और इकोनॉमिक प्लानिंग को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करा तो गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लानिंग को ऑप्ट करा। बेसिकली ये सिस्टम कहीं ना कहीं यूएसएसआर में शुरू स्टार्ट किया गया था, और उस टाइम के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको ये सिस्टम बहुत पसंद आया, तो उन्होंने वहाँ के बेसिस पर यहाँ पर भी 5 ईयर प्लानिंग स्टार्ट करी। तो सबसे पहला जो प्लान था 5 ईयर प्लान, वो हमारा स्टार्ट हुआ था 1951 में, जो 1956 तक चला था। भाई अब सीधी सी बात है कि अगर हम इकोनॉमिक प्लानिंग को डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम 5 ईयर प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इकोनॉमिक प्लानिंग को डिफाइन करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, कैन बी डिफाइंड एज मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस बाय एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ द होल इकोनॉमी। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, भाई कौन से डिसीजंस होते हैं मेन, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, तो ये 3 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजंस माने जाते हैं। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या हो गया कि वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी करेगी, जैसे हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी हो गई, कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ द होल इकोनॉमी, पूरी की पूरी इकोनॉमिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर जो फैसले किए जाएंगे, जो प्लानिंग की जाएगी, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। तो बच्चे जो थर्ड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक प्लानिंग का वो था सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस, आपने अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर की एक बात को नोट करा होगा कि उन्होंने आत्मनिर्भरता पर बहुत ज़्यादा
जोर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने, उसको किसी बाहर के देश के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े किसी भी टाइप की मदद के लिए। तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ रिलायंस। तो इसका मतलब क्या हो गया, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल असिस्टेंस। कोई भी टाइप की बाहर के देशों पे किसी भी टाइप की डिपेंडेंस को रिड्यूस करना, कम करना, इसको हम बोलेंगे सेल्फ रिलायंस। तो इसका मतलब सेल्फ रिलायंस के मेन दो रीजन क्या हो गए, टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस। क्योंकि अगर हम बाहर के देश के लोगों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहेंगे तो हमको बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी उनको अप्रोच करना पड़ेगा, वहाँ से चीज़ें मंगवानी पड़ेंगी। तो जब हमें वहाँ से चीज़ें मंगानी पड़ेंगी तो क्या हो सकता है कि हमारी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में बहुत ज़्यादा फॉरेन इंटरफेरेंस हो सकता है। वो चीज़ें जब वो मेनली भी हमें क्या मंगाना पड़ेगा, फूड ग्रेन आर्टिकल्स हो गए, तो वो जो दूसरी देश है वो हम पर क्या, हम वो हमारी कंट्री के पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर कर सकते हैं। वो हमको मजबूर कर सकते हैं ऐसी पॉलिसीज़ बनाने के लिए या ऐसे काम करने के लिए जो हमारे देश को नुकसान पहुंचा सकते हों और उस देश को फ़ायदा पहुंचाएं। तो अगर हम सेल्फ रिलायंट होते हैं तो फॉरेन डिपेंडेंस कम हो जाएगा, प्लस जो बाहर के देशों को हमारे कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस करने का मौका मिल सकता है वो नहीं मिलेगा। ओके बच्चों, जो इकोनॉमिक प्लानिंग का सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो था इक्विटी। भाई इक्विटी का मतलब बेसिकली क्या हो गया कि असमानता को कम करना, जो भी इनइक्वालिटीज है सोसाइटी में वो कम करना। तो अगेन अगर हम ध्यान से देखेंगे कि जो भी सोसाइटी की जितने भी सेक्शन है, चाहे वो अपर क्लास हो चाहे लोअर क्लास हो, सबको बराबर का फ़ायदा हो। जो भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, जो भी इनकम इकोनॉमी में अर्न की जा रही है, उसका फ़ायदा सबको मिले। प्लस और जो भी जो रिचर सेक्शन लगातार रिच होता जा रहा है और गरीब लोग लगातार गरीब होते जा रहे हैं, अमीर लोग लगातार अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग लगातार गरीब होते जा रहे हैं, उस चीज़ को कम करना। तो गवर्नमेंट अपनी अलग अलग पॉलिसीज़ को यूज़ करके, अपने इकोनॉमिक प्लानिंग को यूज़ करके कोशिश ये करती है कि जो भी ग्रोथ हो रही है उसका फ़ायदा सबको मिले, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ कम हो एंड कंट्री ग्रो करे। ओके बच्चों, ये था सेकंड चैप्टर का पार्ट 1। मैं इसके आगे 2 वीडियोस और लोड करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखें और उसके बाद मैं पूरा कंपाइल करके एक पूरे चैप्टर की एक वीडियो पूरी क्लास अलग से लोड करने वाला हूँ, जिसमें कि तीनों चैप्टर की समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारे पॉइंट्स कवर किए जाएंगे। तो प्लीज़ कीप ऑन लाइकिंग इट, शेयरिंग इट विथ योर फ्रेंड्स, वर्क हार्ड, टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, गॉड ब्लेस यू।